हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग डाइजेशन इन ह्यूमन स्टडी कर रहे हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया है कि जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट होता है, देन स्टमक में जाता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमारे उसके से दो टॉपिक रह गए थे, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो आज हम वही स्टडी करने वाले हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड। तो एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड, तो क्या है एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज एसिमिलेशन ऑफ फूड। जो एब्जॉर्प्शन का मीनिंग है कि किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फूड का डाइजेशन, तो मतलब यहाँ पे अब क्या एब्जॉर्ब होगा। फूड में जो भी ग्लूकोज होंगे, अमीनो एसिड होंगे, फैटी एसिड्स होंगे, विटामिन होंगे, जो भी फूड में रहते हैं तो वो एब्जॉर्ब होते हैं। अब कौन एब्जॉर्ब करता है, कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, वो हम देखते हैं। तो जो इनर वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको कहते हैं विली। अभी जो विली है इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। अब जो भी सब्सटेंस है, सिंपल सब्सटेंस है जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड विटामिन, जो कि हमें फूड से ऑब्टेन होते हैं, ये पास होते हैं ब्लड में। जो कि ब्लड कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स में। और उसी प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। आई बात समझ में, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। मतलब कि जो सिंपल सब्सटेंस है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन, उसका एब्जॉर्प्शन होना, एब्जॉर्ब करना, उसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एंड द ब्लड कैरीज दिस यूजफुल सब्सटेंस टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, and the body uses this substance for its growth and maintenance. The absorption of digested food and its utilization by the body is known as assimilation. अब एसिमिलेशन ऑफ फूड क्या है। एब्जॉर्प्शन तो समझ में आया कि एब्जॉर्प्शन का मतलब जो भी विटामिन है, ग्लूकोज है, वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ब्लड में पास हो रहे हैं। अब ब्लड क्या करता है, ये कैरी करता है उस यूजफुल सब्सटेंस को हमारे एवरी पार्ट्स में, बॉडी के एवरी पार्ट्स में जो ब्लड है वो इस यूजफुल सब्सटेंस को कैरी करता है और वहाँ तक पहुँचाता है। अब जो बॉडी है वो इस सब्सटेंस का यूज़ करती है, जो भी सब्सटेंस है, कौन कौन से, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इनका यूज़ करती है किसके लिए, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए एंड उसके मेंटेनेंस के लिए। तो जो एब्जॉर्प्शन हुआ डाइजेस्टेड फूड का और उसका फिर यूटिलाइजेशन जो हुआ बॉडी ने किया, उसको कहते हैं एसिमिलेशन। आ रही बात समझ में। एब्जॉर्प्शन हुआ यूजफुल सब्सटेंस का, सिंपल सब्सटेंस का, एंड जब वो एब्जॉर्प्शन हुआ और फिर बॉडी ने उसको यूटिलाइज किया, उसको कहते हैं एसिमिलेशन। अब जो फूड था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो ब्लड है उसने उसके जो यूजफुल सब्सटेंस थे उसको एब्जॉर्ब किया एंड देन यूटिलाइज किया बॉडी ने उन सब्सटेंस को। अब क्या हुआ कि जो भी वेस्ट मटेरियल बचा, जो फूड में जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल था, वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन कैसा है, ब्रॉडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा सा ब्रॉड है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है। जो उसकी लेंथ है वो छोटी है और थोड़ा सा ब्रॉड है। तो क्या हुआ कि जब पूरे जो न्यूट्रिएंट्स थे डाइजेस्टेड फूड से वो एब्जॉर्ब हो गए ब्लड में, तो जो भी रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड था वो कहाँ पास हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी वाटर है, मिनरल्स हैं जो प्रेजेंट्स थे अनडाइजेस्टेड फूड में, वो लार्ज इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करेगा। जो भी अनडाइजेस्टेड पोर्शन होगा फूड का, फिर वो क्या होगा, वो बॉडी से डिस्कार्ड किया जाएगा थ्रू एनस, एंड उसी प्रोसेस को कहते हैं एजेशन। आया समझ में। अब जो था स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो सब वहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए। अब जो भी वेस्ट मटेरियल था वो कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, वो अनडाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगा एंड जो रिमेनिंग
अनडाइजेस्टेड पोर्शन होगा फूड का उसको बॉडी से बाहर निकाल देगा थ्रू एनस, एंड उसी प्रोसेस को कहते हैं एजेशन। वेजिटेबल्स में जो फाइबर प्रेजेंट होता है, फ्रूट्स में या होल ग्रेन्स में जो फाइबर्स प्रेजेंट होता है वो डाइजेस्टेड नहीं हो पाता है। वो क्या करता है, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है, एंड जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हेल्प करता है मूव करने के लिए एनस तक। तो जो फाइबर है वो हमारी बॉडी यूज़ नहीं करती है, उस फाइबर का सिर्फ इतना ही यूज़ है कि वो जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्लीन करता है एंड अनडाइजेस्टेड फूड को मूव करता है एनस के साइड में। तो यहाँ पे जो आपका डाइजेशन इन ह्यूमन का जो टॉपिक था वो यहाँ पे एंड होता है। आपको समझ में आ गया कि कैसे ह्यूमन में डाइजेशन होता है। पहले माउथ से स्टार्ट होता है एंड देन esophagus, then stomach, then small intestine and then large intestine। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।